भैया बहनों, मैं देवेंद्र कुमार आचार्य, राधा मोहन फरसैया, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, सिरसागंज। कक्षा 9 गणित विषय में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम, NUMBERSYSTEM, नंबर सिस्टम। वास्तव में संख्या पद्धति क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पिछली क्लासों में आपने संख्या रेखा के बारे में अध्ययन किया होगा। संख्या रेखा पर देखा होगा तो पूर्णांकों में संख्या लिखी रहती है, जिसमें जीरो के दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही बाईं तरफ देखें तो -1, -2, -3, -4, -5। ये वास्तव में जो भी अंक लिखे हैं ये सभी पूर्णांक होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऋण पूर्णांक में 1, -2, -3, -4, -5, और धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5। ये सभी पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब यहाँ पे देखें कि जीरो के बाद छोड़ दें, उसके बाद के जो अंक लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 या डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक संख्याएँ जाती हैं। प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से। इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। ऐसे ही अगर इसमें जीरो सम्मिलित हो जाए, क्या सम्मिलित हो जाए? जीरो, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक ये भी जाते हैं। ये सभी संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे बोलते हैं होल नंबर्स। इसमें क्या है, ये यहाँ सबसे छोटी संख्या शून्य से प्रारंभ होती हैं। ये सभी संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। वास्तव में क्लास 9th में जो आपको पढ़ना है वो परमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। P और Q अंश और हर हैं, P अंश है और Q हर है। अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हर है वो 0 नहीं होगा। यानी Q 0 नहीं है, Q का मतलब है हर 0 नहीं होगा। जैसे 1/2, 3/5, -1/2, 4/-7 डॉट 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 आदि। इसमें ये निश्चित है कि अंश या हर कोई सा भी ऋणात्मक हो सकता है, या दोनों ही ऋण के हो सकते हैं, या दोनों ही धन के हो सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अंश और हर दोनों ही क्या होंगे? पूर्णांक। जैसे इसमें देखें तो एक अंश है, ये पूर्णांक है, और यहाँ पे 2 है तो ये भी पूर्णांक है। तो अंश और हर दोनों पूर्णांक होंगे। अंश को P से प्रदर्शित करते हैं और हर को Q से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम परमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लास 9th की पहली एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P, Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 नहीं है। अब इसमें कई बातें पूछी, तो हल देखिए। हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। फिर P/Q का रूप क्या हो सकता है? 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही 0/-5 भी हो सकता है, 0/-6 भी हो सकता है, डॉट 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 आदि। यानी कि हर में संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की, क्योंकि शून्य लाना है। शून्य में किसी का भी भाग देते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, इसलिए शून्य क्या है? परमेय संख्या। ऐसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। और Q 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो जाएगा तो हमारी परमेय संख्या नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे तो परमेय संख्याएं कई प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको एक विधि बताता हूं। 3 और 4 इन दोनों के बीच की परमेय संख्याएं पिछली क्लासों में पढ़ी होंगी। पहली परमेय संख्या निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो आधे को 1/2 लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया कोष्टक में, जैसे 3 + 4 दोनों को जोड़ दिया। 3 और 4 हो गया 7, 7 गुणा 1/2, गुणा करेंगे तो 7 × 1 = 7/2। तो पहली परमेय संख्या आ गई।
इसी प्रकार दूसरी परमेय संख्या जब निकालेंगे तो जो हमें एक संख्या प्राप्त हुई थी वो पहली वाली परमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दें तो 1/2, 3 + 7/2, इन दोनों का लासा दें, लासा हो गया 2। 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 का 3 में गुणा करें तो 3 दूनी 6। 2 का भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 7। 6 और 7 कितना, 13/2। 1/2 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 13/4। इस प्रकार से दूसरी परमेय संख्या आई। हमें तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करनी है। उसके लिए 1/2, फिर जो अभी आपने 7/2 निकाली थी भी वो संख्या, और जो दूसरी परमेय संख्या थी वो दोनों को जोड़ देंगे तो 7/2 + 4/1। लासा लेंगे 2 का भाग देंगे तो 1 बार 1 का गुणा किया 7। 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 4 दूनी 8, 8 और 7 हो गया 15/2, और 1/2 का गुणा, ऐसे कितना हो गया 15 एकम 15/2 दूनी 4। ऐसे ही चौथी परमेय संख्या निकालेंगे तो क्या है, जो अभी हमारी दूसरी परमेय संख्या आई थी वह थी 13/4। इस पहली संख्या में जोड़ देंगे इसे और उसका आधा तो 1/2, 3 + 13/4, लासा ले लेंगे तो 4। 1 का भाग देंगे 4 बार, 4 × 12। 4 का भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 13। 13 और 12 कितने हो गए, 25/4। 25 एकम 25, 4 दूनी 8। अब हमें निकालनी है पाँचवीं परमेय संख्या। तो जो हमारी तीसरी परमेय संख्या आई थी 15/4, उसको दूसरी परमेय संख्या यानी 4 में जोड़ देंगे, उसका आधा 1/2। 4 + 15/4, ये हो गया 1/2। लासा लेंगे 4 और 1 का 4। 1 का भाग देंगे 4 बार, 4 चौक 16, और 4 का भाग देंगे 1 बार तो ये हो गया 15। 16 और 15 जोड़ें तो 31/4, गुणा करेंगे तो 31 एकम 31 और 4 दूनी 8, तो 31/8। इसी प्रकार से छठवीं परमेय संख्या निकालते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। 1/2 पहली परमेय संख्या, और अभी आपने चौथी परमेय संख्या निकाली थी उसे जोड़ दें, अथवा पाँचवीं निकाली उसे जोड़ दें। तो चौथी थी 25/8, लासा लेंगे 1 और 8 का तो 8 हो गया। 1 का भाग देंगे तो 8 बार, 8 का गुणा करेंगे 3 में तो 8 थी 24। फिर 8 का भाग देंगे तो 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 25। ऐसे 1/2 हो गया। 24 और 25 को जोड़ा तो 49/8 आ गया। 49/8 और 1/2 का गुणा करेंगे तो 49/16। इस प्रकार से हम परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसकी अन्य विधियां भी आपको बताते हैं। जैसे 3 संख्या दी है तो हमने 3 लिख लिया। अब हमें कितनी परमेय संख्या निकालनी है, जितनी निकालनी कम से कम उतनी संख्या लिखते हैं। फिर उसमें 1 जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब उतना जोड़ेंगे, उसका भाग देने पर हमें 3 प्राप्त हो जाए ऐसी संख्या। तो हमने 6 में 1 जोड़ा 7। अब 7 में तो इसका 3 को 7 का गुणा करें 21, तो यहाँ पे 21 आ गया। तो भाई ये संख्या आएगी वो हो जाएगी 21/7। ये बराबर किसके हो गई, 3 के। ऐसे 4 बराबर लिखें तो 28/6 और 1 7 हो गया, 7 चौक 28। अब हमारे पास दो संख्याएँ आई हैं, एक हो गई 21/7 और ये 28/7। इसके बीच में 6 परमेय संख्याएँ आ सकती हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अभी मैंने क्या कहा, 1 जोड़ा 6 में। अब 6 में हम 2 जोड़ सकते हैं, या 7 और 1 8 लिख सकते हैं, या 6 + 2 कर दें। तो 6 2 8, 8 × 3 = 24, तो ये 24 हो गया। तो 24/8 करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ ऐसे ही 7 और 1 8, 8 चौक 32, 32/8 हो गया। तो यहाँ 32/8 और यहाँ पर 24/8। 24/8 और 32/8 के बीच में लिख देने। 24/8 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 25/8, 26/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8। ऐसे ही अगर हमें और ज़्यादा निकालना है तो 6 की जगह अभी हमने क्या किया, 7 और 1 8 किया, या ऐसा कह सकते हैं 6 + 2 किया। अब 6 + 3 कर लेंगे। इस प्रकार से हम कई प्रकार से संख्याओं को निकाल सकते हैं। आज केवल पहला एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला और दूसरा, क्योंकि
शेष आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।